हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। आपको पता है चीन की सबसे अजीब बात क्या है? वो ये कि वो सुधरने का नाम ही नहीं लेता। कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते रहता है जिससे कि सब परेशान रहे। आप लोग सोचेंगे कि अब चीन ने क्या कर दिया। एक्चुअली हुआ ये कि यूएस के कॉमर्स मिनिस्टर चीन की यात्रा पर जाने वाले थे और जिस दिन जाने वाले थे उसके कुछ दिन पहले चीन के हैकर्स ने उनकी कॉमर्स सेक्रेटरी गीना रायमोंडो और स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स पर साइबर अटैक किया ताकि ट्रेड रिलेटेड सीक्रेट इंफॉर्मेशन को चुराया जा सके। बात यही नहीं रुकती। ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री पैनल ने भी ये कहा कि चीन बड़े पैमाने पर यूके में साइबर अटैक के थ्रू सेंधमारी कर रहा है और इन साइबर अटैक्स में न सिर्फ स्टेट बल्कि नॉन स्टेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं। यूके के पार्लियामेंट्री पैनल ने यह भी कहा कि चीन यहाँ इसलिए कर रहा है ताकि वहाँ टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक सुपर पावर बन पाए और अगर ऐसा होता है तो ये यूके के लिए सबसे बड़ी रिस्क होगी। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट ने भी कहा था कि चीन विश्व में बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के ईमेल अकाउंट को हैक कर रहा है ताकि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को चुराया जा सके। अभी तक चीन के 5 हैकर्स ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जा सका है, जिसमें से फर्स्ट है स्टॉर्म 0558। माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि चीन का ये ग्रुप यूएस, वेस्टर्न कंट्रीज एंड ईस्ट एशिया में सेंधमारी कर रहा है। सेकंड ग्रुप वोल्ट टाइफून है। वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी एंड माइक्रोसॉफ्ट ने वोल्ट टाइफून नाम का एक ग्रुप आइडेंटिफाई किया। ये बड़े पैमाने पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस, टेलीकम्युनिकेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन जैसे एरियाज में साइबर अटैक कर रहा है। एक ग्रुप बैकडोर डिप्लोमेसी है। रियटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन का ये ग्रुप मिनिस्ट्रीज और स्टेट इंस्टीट्यूशन को हानि पहुंचा रहा है। वहीं APT41 और APT27, जिन्हें विंटी या डबल ड्रैगन भी कहा जाता है, ये देशों के साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियली इंफॉर्मेशन पर डाका डाल रहे हैं, जिसमें न सिर्फ यूएस बल्कि इंडिया, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, हांगकांग शामिल है। हालांकि इन सभी रिपोर्ट्स को चीन ने दरकिनार कर दिया और कहा कि ये सब बेसलेस है, इन रिपोर्ट्स का कोई ग्राउंड नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चीन आखिर ऐसा करता क्यों है? मतलब क्यों वहां साइबर अटैक की एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा है? क्यों दूसरे देशों में यहाँ सेंधमारी करता रहता है? फ्रेंड्स, इसका रीजन साफ है कि वहाँ रशिया, वेस्टर्न वर्ल्ड, इंडिया और यूएस को दरकिनार कर ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहता है और इसके 3 रास्ते हैं। पहला है कि वहां अपने बलबूते पर ये काम करे जैसा कि भारत करता है, लेकिन चीन में इतनी हिम्मत तो है नहीं क्योंकि उसका इतिहास चोर उचक्कों से भरा पड़ा हुआ है। सेकंड तरीका यह है कि दूसरों की प्रगति में बाधाएं खड़ी करना। फॉर एग्जाम्पल, चीन लगातार भारत, जर्मनी, साउथ कोरिया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट एशियन कंट्री, ब्राजील, साउथ एशिया और जर्मनी जैसी कंट्रीज को बड़े पैमाने पर परेशान कर रहा है ताकि ये सभी देश इन मुसीबतों में उलझे रहें और हम आगे निकल जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट ले सकते हैं। वो ना तो इसे सोल्व कर रहा है और ना ही वहां इसमें इंटरेस्टेड है, बस उसका एक ही काम है, उलझाए रखना। सेकंड एग्जाम्पल आप ताइवान और हांगकांग का ले सकते हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में चाइना से कहीं आगे है और चीन नहीं चाहता कि वो आगे निकले, इसलिए वहां उन पर कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। और तीसरा रास्ता है डाके डालना, चोरी करना, साइबर अटैक करना, डेटा ब्रीच करना। वो साइबर अटैक इसलिए कर रहा है ताकि यूएस, रशिया, वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया, जर्मनी, जापान, इन सभी देशों से सेंसिटिव एंड सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुरा सके और उन्हें अपने ओन इंटरेस्ट के लिए यूज कर सके। वहां टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चुराता है और उनका यूज करके खुद की टेक्नोलॉजी बनाता है और कहता है कि हम तो आत्मनिर्भर है। डिफेंस सेक्टर में भी उसने ऐसा ही किया। यूएस और रशिया के डिपार्टमेंट से बड़े पैमाने पर साइबर अटैक करके अपने हथियार डेवलप किए और कहता है कि हम तो डिफेंस में सेल्फ रिलायंस हैं। वहीं ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इसलिए चुराता है ताकि वहां व्यापार को अपने पक्ष में झुका सके। शायद यही कारण है कि वहाँ साम दाम दंड भेद इन सभी का प्रयोग करके कैसे न कैसे दूसरे देशों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता और खुद को ऐसे टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में देखना चाहता है और इसके लिए वहाँ कुछ भी कर सकता है। सभी टेक्निक का यूज करके आगे बढ़ रहा है। थैंक यू।